बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फ़तेह हिलाल सुल्तान की एपिसोड नंबर 14 रिलीज़ हो चुकी है और ज़्यादातर लोग आप में से ये एपिसोड देख भी चुके होंगे। और उसके साथ ही सीज़न की फाइनल एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 15 का पहला ट्रेलर भी रिलीज़ किया जा चुका है। और जहां तक बात की जाए लास्ट एपिसोड की, तो जैसा कि आपने देखा कि सुल्तान महमद ख़ान ने मतलब एपिसोड के शुरुआती हिस्से में तो उन्होंने दमित्रिया किले को ही फतह किया और उसके बाद दूसरे हिस्से में जो ख़ास तौर पर हरूफियों के हवाले से कहानी कुछ किस्तों से चली आ रही थी वो इख्तिताम को पहुंची। और पहले तो उन्होंने जावेद अफेंदी को कत्ल किया और उससे पहले भी उन्होंने दूसरे हरूफी गद्दारों को भी कत्ल किया और उसके साथ साथ जो तमाम हरूफी थे उनको ज़िंदा जलाया गया, जो कि ऐन तारीख के मुताबिक था। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस सीज़न की फाइनल एपिसोड में क्या चीज़ें दिखाई जाने वाली हैं। तो बढ़ते हैं आज के ट्रेलर की जानिब। bu şehri peygamberinin ona vaat ettiğine inanıyor. ट्रेलर के पहले ही सीन में सुल्तान महमद दिखाई दे रहे हैं और उनके इर्द गिर्द तमाम पाशा हजरात भी दीवान में मौजूद हैं। लेकिन इस सीन में डायलॉग जो सुनाई दे रहा है वो है कॉन्स्टेंटीन का, जो कि आप जानते हैं कि बाज़ंतीनी शहंशाह हैं। और वो ये बात बोल रहे हैं कि सुल्तान महमद ये ख्याल रखते हैं कि कुस्तुनतुनिया पैगंबर का वादा किया हुआ शहर है, यानी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शहर की पेशन गोई की थी और वो इसी हवाले से बात कर रहे हैं। और इसमें किसी किस्म का कोई शक भी नहीं है क्योंकि ये शहर वाकई ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की थी कि इस शहर को फ़तह करने वाला क्या अजीम कमांडर होगा और इस शहर को फ़तह करने वाली क्या अजीम फौज होगी। Biz ise Rab İsa'nın bu şehri koruyacağına. Oysa ki अब जैसा कि आप यहाँ पर कॉन्स्टेंटीन को देख सकते हैं और ओरहान भी यहीं पर मौजूद हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि हम ये समझते हैं कि हमारा जो खुदा है ईसा वो इस शहर की हिफाजत करेगा, क्योंकि ईसाइयों का मज़हब है वो हज़रत ईसा को अपना खुदा मानते हैं, जबकि इस्लाम में हज़रत ईसा को सिर्फ़ एक पैगंबर समझा जाता है। जैसा कि बाकी पैगंबर इस दुनिया में आए वैसे ही हज़रत ईसा भी आए थे इस दुनिया में और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। ये हमारा ईमान है, जबकि ईसाइयों का ईमान ऐसा नहीं है। और इस सीन में आप देख सकते हैं कि दरवेशों पर हमला किया जा रहा है। buna kılıçlar karar verecek. अब इन सीन्स में भी आप बाज़ंतीनी सिपाहियों को दरवेशों पर हमला करते हुए देख सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ कॉन्स्टेंटीन का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जो कि अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कह रहे हैं कि जो कुछ भी हो अब इस बात का फ़ैसला तलवारें करेंगी और देखेंगे कि सुल्तान महमद इस शहर को फ़तह कर पाएंगे या फिर हम इसका दिफा कर पाएंगे। यानी उनकी बात का मतलब यही बनता है। इसके बाद यहाँ पर आप सुल्तान महमद ख़ान को देख सकते हैं जो कि अक शमसुद्दीन की दरगाह में तशरीफ़ ला रहे हैं। तो देखते हैं कि वो किस वजह से दरगाह में तशरीफ़ लाए हैं। Halil Paşa'nın selamı var. Seni buradan kaçıracağız. बहुत एपिसोड्स के बाद यहाँ पर आप हलीमा खातून को देख सकते हैं जो कि खाला सुल्तान के साथ मौजूद हैं और ज़िंदान में यहाँ पर वो खलील पाशा का ही पैगाम लेकर आई हुई हैं और उनको ये बात बोल रही हैं कि खलील पाशा ने आपके लिए सलाम भेजा है और हम आप लोगों को ज़िंदान से अगवा कर लेंगे, यानी कि यहाँ से आपको निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर आप एक कालफा को यानी कि एक मुलाजमा को देख सकते हैं जो कि इनकी बातों को सुन रही है। तो देखते हैं कि यहाँ पर इसके अलावा क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। Bu hain kimdir? Ali Bey. इस सीन में सुल्तान महमद ख़ान और बाली बे नज़र आ रहे हैं और सुल्तान महमद ख़ान बाली बे से ये बात पूछ रहे हैं कि वो गद्दार कौन है। तो देखते हैं कि आने वाली किस्त में बाली बे से किस गद्दार के बारे में पूछा जाएगा। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वो उसी गद्दार की बात कर रहे होंगे जो कि हमेशा से सुल्तान महमद ख़ान को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि खलील पाशा। और देखते हैं कि बाली बे उनको क्या मालूमात फराहम करते हैं और क्या चीज़ें बताते हैं। Hala Sultan'dan sonra Halime Hatun'un da icabını gör. जहाँ पर हलीमा खातून ये बात बोल रही थी कि खलील पाशा आपको ज़िंदान से निकाल लेंगे, वहीं पर खाला सुल्तान पर हमला किया जा रहा है जो कि हो सकता है कि शायद इस हमले के बाद वो ज़ख्मी हो जाएं या यह भी हो सकता है कि वो मारी जाए। जबकि तारीख़ में तो यही है कि सल्जूक खातून
काफ़ी लंबे अरसे तक ज़िंदा रही थीं। और इसके बाद यहाँ पर हलीमा खातून पर भी हमला किया जा रहा है, क्योंकि खलील पाशा ने यही बात बोली है कि खाला सुल्तान के मामले को संभालने के बाद हलीमा खातून के मामले को भी संभाल लिया जाए, यानी कि हलीमा खातून को भी ख़त्म कर दिया जाए। İşin ardında Halil Paşa mı var dersin? अब इस सीन में भी आप हलीमा खातून को देख सकते हैं, जो कि काफ़ी मुश्किल सूरत हाल में है। और यहाँ पर सुल्तान महमद खान का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है, जो कि ये बात बोल रहे हैं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस तमाम काम के पीछे खलील पाशा का हाथ है। और इसी सीन में हम खलील पाशा को भी देख सकते हैं। लेकिन हैरानगी वाली बात होगी कि खलील पाशा सुल्तान मुराद की ज़ोजा को कैसे कत्ल करवा सकते हैं। चाहे जो कुछ भी हो जाए, खलील पाशा के दिल में सुल्तान मुराद खान की इज्जत तो थी, जो कि यहाँ पर उसके बिल्कुल ही बरअक्स दिखाया जा रहा है। Adalet tecelli edecek. Gürültüsüz olacak. Sessiz. अब इस सीन में भी आप देख सकते हैं कि सुल्तान महमद खान ये बात बोल रहे हैं कि अदालत ज़रूर फैल कर रहेगी। इस अदालत जो ये फैलेगी, इसका इतना शोर भी नहीं होगा और खामोशी से फैलेगी। और इस सीन में आप खलील पाशा को देख सकते हैं, जो कि अनकॉन्शियस, या आप कह लें कि उनको भी जिस तरह से जहर दिया जाता है या कुछ दवाई दी जाती है, उसी तरह की कैफियत में दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली किस्त जो है वो गद्दारों के लिए होगी और आखिरी किस्त में गद्दारों का ही खात्मा किया जाएगा। Derin. Üzülme Şamdal. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खलील पाशा भी पहले तो वो थोड़ा से मतलब कि उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी, और उसके साथ ही यहाँ पर वो गिरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और उनके सामने भी एक बंदा जो है वो लेटा हुआ है, यानी कि हो सकता है अतमाजा जो है वो पहले उनसे बेहोश हो चुके हों। और यहाँ पर जब खलील पाशा गिर रहे हैं तो इसी टाइम पर सुल्तान महमद खान का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है, जो कि ये बात बोल रहे हैं कि आप फ़िक्र मत कीजिए जानदारली, यानी कि आपको इस बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं कि इसके अलावा इस ट्रेलर में मज़ीद क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। ट्रेलर के इख्तिताम में भी सुल्तान महमद खान यही बात बोल रहे हैं कि आप अफसरदा ना हो। और ऐसा लगता है कि सुल्तान महमद खान जो है वो आने वाली किस्त में जानदारली खलील पाशा का किरदार ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये चीज़ तारीख़ के बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि तारीख़ में यही बात लिखी हुई है कि जानदारली खलील पाशा सुल्तान महमद खान के वज़ीर-ए-आज़म कुस्तुनतुनिया की फ़तह तक रहे हैं। और जहाँ तक इस सीरीज़ की भी बात है, तो इसमें हिस्ट्री के ऑपोजिट कोई भी चीज़ नहीं दिखाई गई है अभी तक। तो यहाँ पर मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि इस तरह की चीज़ सीज़न के इख्तिताम में दिखाई जाएगी। और मुझे लगता है कि जानदारली खलील पाशा और सल्जूक खातून किसी न किसी तरह से बच जाएंगे। खैर, ये मेरा अंदाज़ा है, हो सकता है मेरा अंदाज़ा गलत भी हो, लेकिन आने वाली किस्त में इस बात का पता चल जाएगा, या फिर नए सीज़न के शुरुआत में। तो फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।